हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कैसे करें। तो आप लोग कैसे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। चलिए, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं ब्लॉक। ब्लॉक क्या है भाई? ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक कितने हैं अपने आवर्त सारणी में? तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, जिसका नाम है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक है कहाँ पे? हमारे आवर्त सारणी में। अब आवर्त कितने हैं? आवर्त आवर्त कितने हैं? तो आवर्त है हमारे 7। ठीक है, कितने आवर्त है? 7। और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सभी क्या है? सभी में एलिमेंट्स है। तो एस में जो समूह की संख्या है, टोटल समूह कितना है? टोटल समूह कितना है? तो वो है 18। कितना है? 18। और एस ब्लॉक में कितना समूह है? तो 2 समूह है। ठीक है, कितना ग्रुप है? 2 ग्रुप है। और पी में कितना है? तो पी में है 6 ग्रुप। कितना? 6 ग्रुप। और डी में है वो है 10। कितना? 10 ग्रुप। ठीक है। और एफ में कितना है? तो वो है 14। कितना? 14 ग्रुप। ठीक है, तो एफ को तो हम उतना लेते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा एफ पूछता नहीं है ना। चलो, आवर्त किसे कहेंगे? तो एक चीज ध्यान रखना, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त। ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? समूह। ठीक है, टोटल आवर्त की संख्या कितनी है? तो टोटल आवर्त की संख्या 7 और समूह की संख्या कितना है? 18। और एलिमेंट्स कितना है हमारे आवर्त सारणी में? टोटल तत्व की संख्या है जो कि अभी ज्ञात है, वो है 118। कितना? 118 तत्व अभी वर्तमान में ज्ञात है। ठीक है, चलो, तत्व क्या है? तत्व भी थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देंगे। ठीक है, तत्व क्या है? तत्व, ठीक है, तत्व 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनते हैं, जिसे तत्व कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे तत्व कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो, अब परमाणु क्या है? तो परमाणु आप लोगों को पता होगा कि किसी पदार्थ या तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये भी पता है। और परमाणु का निर्माण किससे किससे होता है? तो वो छोटे छोटे कण होते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्ष में होता है, प्रोटॉन जो होता है आंतरिक नाभिक में होता है, और न्यूट्रॉन किसके साथ होता है? तो प्रोटॉन के साथ होता है। तो जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। चलिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हमने बताया कि ब्लॉक की संख्या कितनी होती है? ब्लॉक की संख्या होती है 4। ठीक है, कितने बताया था? 4 बताया था। पहला था एस, पहला क्या था? एस, नेक्स्ट था पी, नेक्स्ट था डी और लास्ट में था एफ। तो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। यानी कि इसमें जो ब्लॉक होता है, इसमें इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ब्लॉक होता है 1 होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? तो इसमें 6 भरेगा। और कितना होता है ब्लॉक की संख्या? ठीक है, डब्बे की संख्या जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ब्लॉक बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। डी में कितना होगा? तो डी में भाई 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और इसमें जो ब्लॉक की संख्या होती है वो होते हैं क्यूब, जिसे क्यूब भी बोलते हैं। चलो, ब्लॉक की संख्या होती है 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आते हैं एफ में। तो एफ में जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 14। और इसमें जो होता है, ठीक है, इसमें 7 ब्लॉक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7।
एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। इलेक्ट्रॉन जब भी भरेगा तो कैसे भरेगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा सभी में, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि हमारे हमारे आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो टोटल हमको पता है कितना आवर्त है, वो है 7, ठीक है। कितना आवर्त है, 7, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। यहाँ पे हो गया, इसको हम लाइन कर लेते हैं, ठीक है। लाइन कर लिए। अब यहाँ पे पहले में जो भराएगा 1s भराएगा, क्या भराएगा, 1s। नेक्स्ट हमारा भराएगा, अब 1s में कितना इलेक्ट्रॉन हम बताए थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बताए थे, तो 1s2। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 2s है तो 2s2। और ये जो दिखाई दे रही है ना, ये सबसे संख्या, सबसे संख्या को भी n से दर्शाते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी n से दर्शाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये सबसे संख्या है, ठीक है। तो 2s2 और 2p 6, उसके बाद हो जाएगा 3s2 3p 6। नेक्स्ट हो जाएगा 4s2 4p 6। नेक्स्ट हो जाएगा 5p 6, सॉरी 5s2, एक मिनट, 5s2 5p 6। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 6s2 6p 6। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 7s2 7p 6, ठीक है। और भी होता है इसमें, इसमें हो जाएगा 3d हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4d हो जाएगा, 4d डी में कितना बढ़ता है 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे। 5d हो जाएगा, 6d हो जाएगा और 6d के बाद क्या हो जाएगा 7d हो जाएगा, ठीक है। 7d 10 10 10, फिर हो जाएगा 7f, क्या हो जाएगा 7f, 6f 5f और 4f, f में कितना 14, ठीक है। अब देखो ये तो लिख दिया भाई, अब ये काम कैसे करता है तो देखो ध्यान। ये हो गया, पहले जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेगा किस में भरेगा 1s2 में भरेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट किस में भरेगा, तो नेक्स्ट भरेगा 2s2 में, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट हमारा किस में भरेगा, तो 2p 6 और 3s2 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किस में भरेगा, नेक्स्ट इसको ज्यादा उधर रख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा भरेगा, ठीक है, 4s2 में। उसके बाद भरेगा ठीक है, इसको लाइन से रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा भरेगा, देख लीजिए, देखते रहिए आप लोग, ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
लास्ट में जो आएगा जिसका नाम है 7f, क्या है लास्ट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन भरेगा वो 7f में भरेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे गया, फिर कैसे जाएगा, एक मिनट, ये जो लंबा किए हैं इसको, ठीक है, ये फिर ऐसे गया, ये फिर ऐसे गया, ये ऐसे, फिर, है ना। ठीक है, चलो किधर मुझे जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है ये आपको पता है, इसमें ध्यान दीजिए किधर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, चलो अब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ठीक है, चलो तो एस में आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, 2, कहीं भी एस 3s में देख लीजिए, 4s में देख लीजिए, 5s में देख लीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन भर रहा है, 2 ही भर रहा है। और ये जो 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है, या यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब होता है किसी परमाणु में एक ही कक्ष होना, किसी में 2 होना, किसी में 3 होना, किसी में 4 होना, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कक्ष यानी सबसेल संख्या को n से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे, n से। तो हम निकलते हैं आगे की तरफ, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम हाइड्रोजन का लेते हैं, आपको तो पहले बता दें कि हम परमाणु सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी निकालेंगे तो वो परमाणु संख्या के आधार पे निकलता है। ठीक है, परमाणु की संख्या के आधार पे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, अब ये 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे लेके घूमेंगे ना, इसको हम लेके नहीं घूमेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो होता है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब जो होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या को हम ए से दर्शाते हैं, सॉरी जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या को जेड से, और जेड की संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या, जेड की संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु संख्या इज इक्वल टू, परमाणु संख्या इज इक्वल टू किसकी संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या, या बोल सकते हो प्रोटॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। आप प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब ये बोलोगे ये क्या बवाल लगा दिए भाई, प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। भाई देखो, तो जैसे कि आपको पता है कि जितना नाभिक में जितना आपका बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतना ही नाभिक में प्रोटॉन की भी संख्या होती है। मान लो कि नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाहरी कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में कितना प्रोटॉन होगा, 10 प्रोटॉन होगा। ठीक है, और ये जो होता है प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, यानी कि अगर परमाणु संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, परमाणु का संख्या की बात करें तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हो जाएगी, लेकिन परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये जो परमाणु संख्या होता है ये किससे बना होता है, तो प्रोटॉन की संख्या से। अब प्रोटॉन की संख्या जितना है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, किसके आधार पे, तो प्रोटॉन की संख्या न लेकर के हम किसको लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, यानी कि ऐसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। ठीक है, यानी P इज इक्वल टू E या E इज इक्वल टू P। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो 1s कितना है, एक चीज समझ लो, जितना आपके पास क्या रहेगा, रोटी रहेगा, उतना ही आप खाइएगा, उससे ज्यादा नहीं खाइएगा। पूरी बनाए हैं आप लोग, भोज में क्या बनाए हैं, पूरी बनाए हैं, और उतना ही पूरी आपके पास है तो क्या करोगे, उतना ही दोगे, उससे ज्यादा तो नहीं दोगे, है ना। यहाँ पे देखो एक मेहमान आए हैं जिसका नाम है 1s2। ठीक है, कितना खा रहा है रोटी, कितना पूरी खा रहा है, तो वो 2 पूरी खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1s। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक मिनट बच्चों, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1s जो मेहमान है कितना पूरी खा रहे हैं, तो वो खा रहे हैं 2 गो, लेकिन हमारे पास कितना पूरी बचल है, 1 गो बचल, क्या है, हम बनाए किए हैं 1 गो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसमें एक कक्ष है, हम पहले बताए, जो 1 दिखाई दे रहा है ये कक्ष की संख्या है, यानी कि परमाणु जो हाइड्रोजन का है उसमें एक कक्ष है, और एक कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन भरा है उतना प्रोटॉन भरा है। ठीक है, चलो ये तो हो गया, इसको नोट कीजिए आप लोग।
नेक्स्ट हम बताते हैं, इसको नोट कीजिए। चलो हो गया, चलो चलो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं हीलियम का, हीलियम He2, किसी का भी निकाल सकते हो, हीलियम He2, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना 1s है, पहले में दिखाई दे रहा है क्या है 1s, पहले तो हम बता दें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में भरेगा। अब 1s जी कितना पूरी खा रहे हैं, पूरी हम पहले बता दें कि पूरी आप जितना बनाए उतना ही दीजिएगा। तो यहाँ पे पूरी खा रहे हैं 2, कितना खा रहे हैं 2, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास पूरी कितना बचल है, 2 को बचल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दोनों दे देंगे, लेकिन खा कितना रहा है 2। यही अगर 3 हो जाता, मान लो हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं जिसका परमाणु संख्या है 3, तो परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम का परमाणु संख्या 3 है और पहला मेहमान कितना पूरी खा रहा है, तो 1s2 को खा रहा है, हमको 2 को खा रहा है, 3 को नहीं देंगे, ठीक है, 3 को खेबे नहीं करेंगे। जितना अगर मान लो कि पेट भरल है, अब बोल देगा मिठाई खा लीजिए 2 को 3 को, नहीं खा पाएंगे क्योंकि पेट ऑलरेडी क्या है भरा हुआ है। तो 1s का जो पेट है वो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो अगले को दान कर देंगे। एक यहाँ पे 2 दे दिए, अब एक बचा इनके पास, तो क्या हो गया, फिर यहाँ पे देखें एंडिंग हो गया, फिर वो अगला मेहमान को देख रहे हैं तो 2s दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s, और कितना पूरी बचल है हमारे पास, तो 1 हो, तो यहाँ पे 1 दे देंगे, ठीक है। ये हो गया। मान लो कॉपर का ले लेते हैं, कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए, तो कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, ठीक है। निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इधर से अच्छा सा डिटेल से निकालते हैं। चलो यहाँ पे कॉपर है और परमाणु संख्या है 29, तो हमारे पास पूरी कितना है 29, ठीक है। तो पहले हम किस में भरेंगे, तो 1s में भरेंगे, तो 1s कितना जी खा रहे हैं, तो 2 पूरी खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम भरेंगे 2s में, तो 2s कितना खा रहे हैं, तो 2 पूरी ये भी खा रहे हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे तो आगे दिख रहे हैं तो 2p दिखाई दे रहे हैं, तो ये कितना खा रहे हैं, तो ये खा रहे हैं 6, कितना खा रहे हैं 6। नेक्स्ट हम आते हैं तो ये देखते हैं कि क्या देखते हैं कि अब नेक्स्ट हमारा 3s2 है, यानी कि 3s कितना खा रहे हैं, 2 खा रहे हैं पूरी। नेक्स्ट हम आते हैं तो किस में जाते हैं, तो 3p में जाते हैं, तो 3p जी कितना खा रहे हैं, तो ये भी 6 खा रहे हैं भाई। अब नेक्स्ट हम आते हैं 4s2 आ जाते हैं, तो ये भी कितना खा रहे हैं, तो ये खा रहे हैं 4s2 खा रहे हैं। अब उसके बाद फिर हम जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, 3d में जाते हैं। अब 3d आ गया भाई साहब, अब देख लेते हैं, पहले हम पूरी की संख्या देख लेते हैं कितना हो गया, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14 और 14 6 कितना हो जाएगा 20। अब कितना हमारे पास बचल है, देखो तो हमारे पास कितना पूरी था 29, अब 20 क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं, खा गया सब, ठीक है। बचल कितना है 9 गो। तो यहाँ पे देखेंगे डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, तो डी में भरता है 10, कितना भरता है, डी में 10 भरता है, लेकिन हमारे पास कितना बचल है 9, तो यहाँ पे 9 देंगे। अब ये भी एक रॉन्ग है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रॉन्ग है। अब बोलो कैसे रॉन्ग है, तो जहां पे 4 रहे, क्या रहे 4 और 6, तो ये क्या होता है, सॉरी 4 और 9, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एकदम बोलते हैं ना अनबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस। तो इसको बैलेंस में लाने के लिए क्या करते हैं, एस ब्लॉक से एक इलेक्ट्रॉन, या तो ये कहता है 4 वाला कहता है या तो हमको 5 दे दो या तो 3 दे दो, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है कि 5 ही लेते हैं, एक एक्स्ट्रा ले लेता है 4 वाला, या 9 वाला क्या करता है एक्स्ट्रा लेकर 10 ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेगा, एगो बगल वाला से ये ले लेगा, तो क्या हो जाएगा देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो जाएगा 4s2 और भी है 3d। एक चीज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, यहाँ पे 4s1 हो जाएगा 1 और 3d, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट करो तो और आगे हम बढ़ते हैं। चलो अब एक चीज और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो होता है किसी पे +2 चार्ज होता है, किसी पे +3 चार्ज होता है। मान लो कॉपर है, तो कॉपर पे +2 चार्ज है, बोल देगा इसका परमाणु संख्या Z बराबर दे देगा 29, और बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए आप लोग कितना होगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे +2 चार्ज होने का मतलब हम पहले ही बताए जितना नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होता, सॉरी जितना बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। अब यहाँ पे +2 चार्ज होने का मतलब है, मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है 10 प्रोटॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हम घटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 8 बच जाएगा, और प्रोटॉन क्या हो जाएगा +2 चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी जिसकी संख्या ज्यादा उतना ही क्या होगा उसका गुण प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा हो गई, तो प्लस की संख्या ज्यादा हो गई, कितना ज्यादा हो गया, तो 2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया
2 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना, प्लस चार्ज आने का मेन मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 2 वहां से क्या हो गया है, उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन, कॉपर के परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ठीक है, क्या हो गया है, निकल चुका है। तो वही इसी हिसाब पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर 2+ है तो इसमें से क्या करेंगे, परमाणु संख्या में से क्या करेंगे, -2 कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 27। तो हम 27 के आधार पर ही क्या करेंगे, परमाणु संख्या निकालेंगे और क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3s2 3p6 और 4s2, फिर हो जाएगा 3d7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझे तो और थोड़ा बैक करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट ही हो गया होगा। क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।